हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंजक्टाइवा की एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेरिजियम। टेरिजियम को अगर हम वर्ड के हिसाब से समझें तो टेरिजियम में टेरिजियन मतलब होता है विंग शेप्ड। सो डेफिनेशन की बात करें तो टेरिजियम इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ benign non-cancerous growth of conjunctiva takes place which expands towards the cornea। इसका मतलब ये हुआ कि टेरिजियम में एक कंजक्टाइवा के ही अपने स्पेशली जो बल्बर कंजक्टाइवा है, बल्बर कंजक्टाइवा की एक नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑकर होती है, ट्रायंगुलर ग्रोथ, जो कि बेसिकली कॉर्निया की तरफ जाती है। ठीक है, इसके आगे हम इसको डायग्राम में आपको दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये ग्रोथ नेजल साइड पर होती है, मीन्स कि आँख के इस साइड से ऐसे करके कॉर्निया तक में एक ट्रायंगुलर ग्रोथ हो जाती है जिसे हम टेरिजियम कहते हैं। अगर हम टेरिजियम के कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो किसी भी बुक में या फिर कहीं पर भी आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। हर जगह पर ये लिखा रहता है कि द स्पेसिफिक कॉज ऑफ टेरिजियम इज़ अननोन। ठीक है, बट जो रिसर्चर्स में पता चला आगे कि जो लोग ड्राई हीट के रहते हैं, मतलब बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो टेरिजियम को कॉज करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लाइक जो ड्राई हीट में रहते हैं, जो बाहर वर्क ज़्यादा करते हैं, बाहर इन द सेंस यूवी रेज में जो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लाइक फार्मर्स हुए या फिर कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट में हो, तो यूवी रेज वगैरह जो है ये सब टेरिजियम कॉज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ कमिंग टू द पैथोलॉजी ऑफ टेरिजियम। अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो जिस वजह से जो इसके पॉजिटिव एजेंट थे, लाइक यूवी रेज या फिर हैवी विंड, और जो भी इसके पॉजिटिव एजेंट्स थे, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके कॉज कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी पॉजिटिव एजेंट्स थे उनकी वजह से जो सब कंजक्टाइवल टिश्यू है वो बेसिकली इलास्टिक टिश्यू होता है, तो सब कंजक्टाइवल टिश्यू गोज टू इलास्टिक डीजेनरेशन। जैसे जैसे उस टिश्यू का डीजेनरेशन होता है वैसे वैसे उसमें वेस्कुलराइजेशन होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यूज। मीन्स कि सब कंजक्टाइवल टिश्यू गोज टू elastic tissue degeneration and that elastic tissue degeneration causes granulation tissue, formation of vascularized granulation tissue। और वो vascularized granulation tissues धीरे धीरे बढ़ते 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 कॉर्निया तक आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ अ विंग यानी पंख। तो इस वजह से इसको मतलब ये है इसकी पैथोलॉजी। अभी ये जो आया हुआ टेरिजियम है, यानी कि जो बढ़ी हुई ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ हैं, ये अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो यहाँ तक आप देख सकते हो इसे। ठीक है, वो आप डायग्राम में आप देख लोगे, आराम से साइड में दिख रहा होगा। और अगर आप डीप इसकी डेप्थ की बात करोगे तो बेसिकली इसकी डेप्थ जो होगी वो कॉर्निया की जो लेयर्स हैं उसमें अपना जो कॉर्नियल एपिथेलियम है वो इन्वॉल्व होगा। इसके बाद जो इसमें बोमेंस लेयर है वो इन्वॉल्व होगी, और साथ में इसमें स्ट्रोमा, कॉर्नियल स्ट्रोमा तक इन्वॉल्व रहता है। ओके, नाउ कमिंग टू सम जनरल फीचर्स ऑफ टेरिजियम। तो अगर हम इसमें एज की बात करें तो बेसिकली ये ओल्ड एज पर्सन्स में होता है। सेक्स की बात करें तो बेसिकली ये मेल्स में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा सनलाइट में काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल्स, लाइक फार्मर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। विंड का काम है, हैवी विंड का, विंड मिल पर जो काम करते हैं अपना जा करके, इस वजह से मेल्स में ज़्यादा दिखता है। अगर हम इसमें लेटरली की बात करें तो इट मे बी यूनिलेटरल और मे बी बायलेटरल, यानी कि एक आंख में भी हो सकता है या फिर दोनों आंखों में हो सकता है। देन इसके बाद हम इसमें कुछ सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में बेसिकली डिफेक्टिव विजन, क्योंकि आपकी कॉर्निया पर एक कुछ कुछ चीज़ आकर के मतलब ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं जिसकी वजह से आपका विज़न जो होगा वो हल्का सा लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद डिफेक्टिव विजन के बाद आपको आएगा फॉरेन बॉडी सेंसेशन। हमेशा लगेगा कि आँख में कुछ अंदर कुछ है जो इरिटेट कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ डेवलप हुई हैं, दैट में ऑल्सो कॉज इरिटेशन। देन इसके बाद आपका डिप्लोपिया भी आ जाएगा इसमें। डिप्लोपिया में यानी कि हर एक चीज़ मतलब डबल डबल सी दिखेगी। सो ये कुछ इसके नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसमें पेन वगैरह नहीं देखा जाता बेसिकली। और अगर हम इसमें साइंस की बात करें तो साइंस में हमें सबसे पहले तो आँख में आपको प्रॉपर एक ट्रायंगल दिखेगा, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ का एक ट्रायंगल आपको दिखेगा। इसके बाद
अगर ये काफ़ी दिनों से है, काफ़ी दिनों इन द सेंस अगर पेशेंट में आयरन डिपोजिशन शुरू हो चुका है आँखों में, तो दैट आयरन डिपोजिशन स्टार्ट्स विथ द बॉर्डर्स ऑफ दैट ग्रेनुलेशन टिश्यू। यानी कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हुई है ट्रायंगल की, उसके जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स पर एक पर्टिकुलर कलर चेंज आ जाएगा, वो आपको बॉर्डर प्रॉपरली दिखने लगेंगे। तो उस बॉर्डर, उस आयरन डिपोजिशन की वजह से जो उसके बॉर्डर्स पर एक लाइन बनती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज स्टॉकर्स लाइन। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें आगे हेल्प करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। सो दैट्स अबाउट स्टॉकर्स लाइन। नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ टेरिजियम। तो एक नॉर्मल टेरिजियम में आपको ये हेड, नेक, बॉडी और कैप, ये चार चीज़ें आपको प्रॉपरली दिखेंगी। इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, वो मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा। कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिजियम। तो टेरिजियम दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। ठीक है, कि कितने साइज़ है। मान लो अगर वो 2 मिलीमीटर या उससे कम है तो उसको हम टाइप 1 टेरिजियम कहते हैं। अगर वो अप टू 4 मिलीमीटर है तो उसको हम टाइप 2 टेरिजियम कहते हैं। और अगर वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसको हम टाइप 3 टेरिजियम कहते हैं। इसी का ही सेकेंड क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि ये टेरिजियम लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। सो प्रोग्रेसिव में क्या खासियत रहती है कि प्रोग्रेसिव में आपको मतलब प्रोग्रेसिव एक तो कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है तो उसमें आपको स्टॉकर्स लाइन क्लियरली विजिबल रहेगी। इसके बाद इसको दूसरा नाम बोलते हैं फुज स्पॉट। इसका सेकेंड नेम होता है फुज स्पॉट। ठीक है, फुज स्पॉट में क्या खासियत होती है कि इसमें आपको फुज पैचेस भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो प्रोग्रेसिव है उसी को ही फुज स्पॉट भी कहते हैं। और फुज स्पॉट या फिर प्रोग्रेसिव में ही आपको फुज पैचेस देखने को मिलेंगे, साथ में स्टॉकर्स लाइन भी दिखेगी। फुज पैचेस क्या होते हैं, ये कुछ छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल लाइक पैचेस होते हैं जो आपको उस टेरिजियम के अंदर देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन द कॉर्नियल रीजन। जो ब्लैक रीजन है कॉर्निया, वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे। क्योंकि वाइट पैचेस हैं तो आपको स्क्लेरा में उतने क्लियर विजिबल नहीं रहेंगे, इसलिए वो कॉर्निया में क्लियरली विजिबल दिखेंगे आपको। इन्हीं को ही आइलेट्स ऑफ वॉक्ट भी कहते हैं। और नेक्स्ट टू दैट जो अपना रिग्रेसिव वन है, रिग्रेसिव वन में सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि मैंने बताया था कि टेरिजियम, नॉर्मल टेरिजियम के 4 पार्ट थे, हेड, नेक, बॉडी एंड कैप। तो जो रिग्रेसिव वन है, रिग्रेसिव टेरिजियम में आपको कैप देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी कैप नहीं मिल रही है इसका मतलब स्टॉकर्स लाइन भी नहीं होनी चाहिए, बट रिग्रेसिव टेरिजियम में एक तो कैप नहीं होती है, साथ में स्टॉकर्स लाइन प्रेजेंट होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ टेरिजियम। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ टेरिजियम। तो अगर आप देख रहे हो कि टेरिजियम बहुत ही साइज़ में छोटा है, स्मॉल है, तो स्मॉल साइज टेरिजियम में सबसे पहले तो आपको पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। यानी कि अगर उसके अंदर कुछ ड्राई आई के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह प्रेफर करना है। अगर वो फॉरेन बॉडी सेंसेशन का कुछ कह रहा है तो आपको नॉर्मल सेलाइन ईयर ड्रॉप्स वगैरह प्रेफर करने हैं। और मतलब एक तरह से आपको सिम्टोमेटिक, अगर वो पेन बता भी रहा है किसी और रीज़न से तो आपको एनाल्जेसिक्स प्रेफर करने हैं। वैसे तो पेन नहीं बताता है, बट अगर किसी और रीज़न से वो बता भी रहा है, और फिर आपको टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी प्रेफर करने पड़ेंगे। और पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि आप थोड़े देर मतलब सनलाइट से दूर रहो, हैवी विंड से दूर रहो, यानी कि सन ग्लासेस वगैरह को आप कंटिन्यूस यूज़ में लेकर के आओ। अगर पेशेंट सोच रहा है कि उसको कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस हो रही है, यानी कि पर वाइट वाइट सा आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, नॉर्मल सी बात है। तो अगर पेशेंट कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस की बात करेगा तो अपन उससे बोलेंगे कि आप सर्जरी प्रेफर करो, यानी कि उसको सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए अपन प्रेफर करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट इसका हम देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी बात करें हम टेरिजियम में, तो अभी अपन को क्या देखना है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको सर्जिकली एक्ससाइज किया। ठीक है, इस टेरिजियम को सर्जिकली एक्ससाइज किया गया तो क्या होगा, यहाँ पर वापस से इसकी रीग्रोथ की चांसेस रहेंगी, या फिर जो यहाँ पर इतने पार्ट का जो कंजक्टाइवा था वो हट जाएगा। इसका मतलब आँखों का जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसके लिए अपने को ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। यानी कि नॉर्मल आप सर्जरी से यहाँ से इतना पार्ट को एक्ससाइज कर दो और फिर इसमें ग्राफ्टिंग करो।
तो ग्राफ्टिंग भी इसमें हम दो तरह से करते हैं। सबसे सॉरी, सबसे पहली ग्राफ्टिंग होती है क्लाउ, CLAU, और दूसरी होती है ग्राफ्टिंग AMMC। कुछ बुक्स में इसको MMC ग्राफ्टिंग लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इसको AMMC। तो आपको लर्न करने के हिसाब से AMMC ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो अगर हम इसमें क्लाउ की बात करें तो क्लाउ का मतलब होता है सर्जिकल एक्सीजन विथ कंजक्टाइवल लिम्बल ऑटोग्राफ्टी, ठीक है। और अगर हम इसमें AMMC की बात करें तो उसका मतलब होता है सर्जिकल एक्सीजन विथ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट एंड मिटोमाइसिन C। तो बेसिकली पहला प्रोसेस यानी कि क्लाउ प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कंजक्टाइवा, यानी कि मैंने बताया था तीन तरह का मतलब कंजक्टाइवा दो होते हैं बेसिकली, पल्पेबल कंजक्टाइवा एंड बल्बर कंजक्टाइवा। और इन दोनों का जो जॉइंट होता है, इन दोनों के जॉइंट को बोलते हैं लिम्बल कंजक्टाइवा। तो क्लाउ टेक्निक में जो लिम्बल कंजक्टाइवा है वहाँ से थोड़ा सा पार्ट निकाल करके जहाँ पर अपन ने एक्सरसाइज किया है टेरिजियम को, उस जगह पर लिम्बल कंजक्टाइवा को रख दिया जाता है और उसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। इस वजह से पेशेंट को कॉस्मेटिक रिलीफ मिलता है और साथ में इसके सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, पेशेंट बेसिकली ठीक हो जाता है ईजिली। सो दैट्स ऑल अबाउट टेरिजियम। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।